कराची वाले बाबा श्याम की शक्ति से नष्ट होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में बाबा श्याम खींचते हैं लोगों का ध्यान। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी और आप शायद ये जानते भी होंगे कि दुख से तड़प रही पतित आत्माओं का सहारा तो खाटू वाले श्याम को ही माना जाता है। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि कराची में बैठकर खुद खाटू श्याम जी मोदी जी को पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी खाटू श्याम बाबा का कीर्तन और उनकी पूजा तो करते हैं, पर हम उसी दौरान ये भूल जाते हैं कि बाबा श्याम कलयुग की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हैं। उनकी सेवा अगर कोई करता है तो उस भक्त के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। वो व्यक्ति कभी भी परास्त नहीं हो सकता। अगर कोई इस कलयुगी जीवन में बाबा श्याम का भक्त हो तो संकट उसके पास आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। बल्कि आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए। अगर आप उनके भक्तिभाव को जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके ऊपर भी बाबा श्याम की एक विशेष कृपा है, क्योंकि कलयुग में तो बिन श्याम की कृपा से सभी काम अधूरे हैं। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर बिना श्याम की कृपा के कैसे पूरा हो सकता है। दोस्तों, बाबा श्याम काली शक्तियों के विनाश के लिए ही इस कलयुग में उपस्थित हैं। वे सदैव ही अपने हथियारों से अपने भक्तों की रक्षा और पापियों का विनाश करते हैं, इसलिए उनको कलयुग का श्याम भी कहा जाता रहा है। हम आगे आपको बाबा श्याम के शक्तिशाली हथियारों के बारे में बताते हैं, जो कि उनको स्वयं देवों के देव महादेव से मिले हैं। उनके पास अमोघ नाम का एक शक्तिशाली बाण है, जो अगर किसी पर छोड़ दिया जाए तो वो अपना निशाना कभी नहीं भूलता। खाटू श्याम का ये बाण एक बार अगर छोड़ दिया गया तो दुश्मन पाताल लोक में छिपने के बाद भी नहीं बच पाएगा। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आज भारत के पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जिनको एक बार दुश्मन पर छोड़ दिया जाए तो ये मिसाइलें कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। वो सीधा दुश्मन को बिल में घुसकर तबाह कर देती हैं। यही आशीर्वाद मोदी जी को बाबा श्याम से मिला हुआ है। तभी तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है, कहीं कोई गलती नहीं होती। लाहौर तो लाहौर, पीओके तो पीओके, जहां पर भी निशाना साधा गया तबाही का बुलावा वहीं से निकलता है। अब आप जरा ये सोच कर देखें कि पहलगाम में जिन लोगों के साथ घटना हुई वो लोग भी तो निर्दोष ही थे, इसलिए बाबा श्याम का श्राप पाकिस्तान को लगा है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के कराची में भी बाबा श्याम विराजमान है। हर साल उनके नाम का मेला भी पाकिस्तान में होता है और वो वहीं से बैठकर पाकिस्तान में मौजूद दुष्ट आत्माओं का खात्मा कर देते हैं। वे क्रोधित हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर। वे अपने पीएम मोदी को बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद देते रहे हैं। आप खुद पीएम मोदी का श्याम बाबा के भक्त वाला ये रूप देखें, कैसे पीएम मोदी बाबा श्याम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। श्याम बाबा की, श्याम बाबा की। श्याम बाबा के प्रति ये भाव राजस्थान में प्रकट किया था। उसके बाद से तो बाबा श्याम ने राजस्थान में मानो चमत्कार ही कर दिया हो। पीएम मोदी के इसी भाषण के बाद राजस्थान में गहलोत सरकार हटने के बाद मोदी सरकार आ जाती है। इसलिए इस वीडियो में हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी को बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त है। वे जब भी पाकिस्तान को जवाब देने की बात करते हैं तो कराची वाले खाटू श्याम बाबा उनको पाकिस्तान में बैठकर भी शक्ति देते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि खाटू बाबा की शक्ति पीएम मोदी के साथ चलती है? इसलिए ही मोदी शत्रु देश पाकिस्तान को आज ऑपरेशन सिंदूर के न्यू नॉर्मल फार्मूले की मदद से घर में घुसकर जवाब दे रहे हैं। हम ऐसा अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि हिंदुओं के पावन ग्रंथ स्कंद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने ही बर्बरीक को खाटू श्याम बनने का मौका दिया था। हिंदू धर्म की माने तो कलयुग में खाटू श्याम की भक्ति करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पीएम मोदी ने श्याम बाबा का जो नाम लिया, इसी कारण ही भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ वरदान मिला हो कि भारतीय सेना को पाकिस्तान की सेना बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएगी। ऐसा इसलिए भी है दोस्तों कि अगर कहीं भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं तो वहां पर विजय होती ही है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत खाटू श्याम के भक्तों को नहीं हरा सकती। दोस्तों, खाटू वाले बाबा खुद एक वीर योद्धा थे। उन्होंने लीलाधर भगवान श्री कृष्ण के एक वचन पर अपना शीश तक दान कर दिया था। तो आप जरा सोच कर देखिए कि जब सिंदूर धारण करने वाली महिलाएं, जिनको भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के रूपों में अपने साथ लीलाओं का हिस्सा बनाते हैं, तो क्या उनके सच्चे सेवक श्याम बाबा महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वालों को बस ऐसे ही बैठकर देखते रहेंगे? वो तो ऐसे हैवानों का विनाश करके ही पाकिस्तान का कल्याण कर रहे हैं। हमने भी देखा कि कराची में बैठे बैठे ही उन्होंने अपने बाण चलाए, ऐसे बाण जिससे शत्रु न भाग सकता है न ही छुप सकता है।
आज दुनिया भर में खाटू श्याम बाबा की पूजा होती है और हमें भी ये सीखने को मिलता है कि यदि बलिदान श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर के कहने पर कर दिया जाए तो इतिहास ऐसे महापुरुष को दिन रात पूछता है। वैसे भी हमने देखा है कि त्याग जो करता है वो इतिहास रचता ही है। आज पीएम मोदी भी बाबा श्याम के आदर्शों और सिद्धांतों का ही पालन कर रहे हैं। वो सिद्धांत है श्री कृष्ण द्वारा सिखाया गया कर्म का सिद्धांत, यानी कि बिना कामना के कर्म करना। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। दोस्तों, अंत में केवल द कर्मा आपसे इतना निवेदन करता है कि इस कलयुग में श्याम बाबा को याद करने से हर दोष का नाश हो जाता है। इसलिए आप भी इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।